कि इस वक्त पाकिस्तान में हर चीज़ एक्सपेंसिव हो गई है ड्यू टू द डॉलर एप्रिसिएशन। दूसरा, ओवरसीज़ के लिए तो ये बहुत ही बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जो ओवरसीज़ क्लाइंट्स में ओल्ड रेट प्राइस बुकिंग करवाई हुई है, जो कि डाउन पेमेंट पे उनकी प्राइस लॉक हो चुकी है, उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी। और ख़ासकर अगर अभी जब डॉलर बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट हुआ, रुपी डिप्रिशिएट हुआ है, तो यहाँ एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज एक मैं नए टॉपिक के साथ हैं। ख़ासकर ये टॉपिक बड़े इंटरेस्ट का होगा अपने ओवरसीज़ क्लाइंट्स के लिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर अपने घर के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं, उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त मौका है। वो क्यों है कि रिसेंट टाइम में बहुत ज़्यादा डॉलर अप्रिशिएट हुआ है और रुपी जो है वो डेप्रिशिएट हुआ है। और इस डेप्रिसिएशन की वजह से, जो कि हमारी एक करंट अकाउंट एक्सचेंज चैलेंज की वजह से थी, और उसने हमारे जो लोकल डायनामिक्स हैं उनको बहुत ज़्यादा चेंज किया। अच्छा, मैं आपको एक सिनेरियो बिल्ड करता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में हर चीज़ एक्सपेंसिव हो गई है ड्यू टू द डॉलर एप्रिसिएशन। आपकी पेट्रोल प्राइसेस ऊपर चलेगी, आपकी जो व्हीकल्स की प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा जंप कर गई हैं, आपकी फूड प्राइसेस जंप कर गई हैं। सिर्फ एक चीज़ एक्सपेंसिव नहीं हुई या वो अप्रिशिएट नहीं हुई, वो है सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट इस दौरान। अब रियल एस्टेट ने भी ऑब्वियसली ये पैरल आना है और जो बाकी प्राइसेस हैं उसके करीब तरीन आना है। तो यहाँ एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का, ना सिर्फ ओवरसीज़ बल्कि पाकिस्तानी भी, कि जिन लोगों ने डिफरेंट दूसरी जगहों में अप्रिसिएशन लिया, अब वो अपनी इन्वेस्टमेंट को फर्दर अप्रिशिएट कराना चाहते हैं तो वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि एक तो प्राइसेस थोड़ी सी डिक्रीज़ हुई हैं ड्यू टू दिस लिक्विडिटी क्रंच, और प्लस बाकी सारी चीज़ें एक्सपेंसिव होने के दरमियान में एक गैप क्रिएट हो गया। दूसरा, ओवरसीज़ के लिए तो ये बहुत ही बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्यों? जो प्लॉट उनको कुछ अर्सा पहले $15,000 का मिल रहा था, आज उनको वही प्लॉट $10,000 में मिल रहा है। तो ये जो 50% का डिफरेंस क्रिएट हो गया या 33% का डिफरेंस क्रिएट हो गया, ये उनको गोल्डन अपॉर्चुनिटी देता है कि उनकी जो पॉकेट है या उनकी जो बाइंग पावर है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, और इसका वो फ़ायदा उठाते हुए इसमें से लें। अब क्यों फ़ायदा आप कहें कि इस वक्त हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट का या जो क्रंच था वो अल्हम्दुलिल्लाह ड्यू टू दी IMF टॉक्स, और वहाँ से हमारे जो 1 ईयर की जो फाइनेंसिंग है तकरीबन $13 to $14 बिलियन वो अचीव हो जाएगी, और उससे डॉलर के अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी। और डॉलर में स्टेबिलिटी आते साथ ही आपकी जो कैपिटल मार्केट है, जिसमें स्टॉक एक्सचेंज आ जाते हैं, जिसमें आपकी रियल एस्टेट आ जाती है, इसके अंदर लिक्विडिटी आना शुरू होती है और ट्रेडिंग और फ्लो जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। और इसने फिर प्राइसेस ने जंप कर जाना है, क्योंकि ये गैप बहुत बड़ा क्रिएट हो गया है। ऐसा नहीं हो सकता कि प्लॉट गाड़ी से सस्ता हो जाए, क्योंकि प्लॉट पे घर बनता है और गाड़ी से कम्यूट हासिल होती है, और कम्यूट आपको हर वक्त नहीं चाहिए होती, सारे फैमिली मेम्बर्स को नहीं हर वक्त चाहिए होते, पर घर हर बंदे को चाहिए होता है। तो उस सिनेरियो के अंदर आपके लिए जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग हो गई है। दूसरी बात ये थी कि जो ओवरसीज़ क्लाइंट्स में ओल्ड रेट प्राइस बुकिंग करवाई हुई है, जो कि डाउन पेमेंट पे उनकी प्राइस लॉक हो चुकी है, उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी कि वो अपनी जो प्लॉट्स परचेज़ किए हुए इनकी इंस्टॉलमेंट पे करें। पे करने में भी उनको बेनिफिट है 30-40%, कि जहाँ पे उनको $100 इंस्टॉलमेंट देनी पड़ रही थी पर मंथ, अब वही इंस्टॉलमेंट उनको $70 $60 पे आ जाएगी। प्लस अब उन्हीं प्लॉट्स की जो नई प्राइसेस आ रही हैं, बुकिंग प्राइसेस, वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। जिस तरह कि अगर मैं पार्क व्यू की एग्जांपल दूं तो वहाँ पे 65 लाख रुपीस की ओल्ड बुकिंग हुई थी, और इस वक्त जो नया प्लॉट बुक हो रहा है जो कि लोकेशन में उससे आगे है, वो 80 लाख रुपीस का हो रहा है। तो जो 65 लाख में आपने परचेज़ किया, अगर आप उसकी इंस्टॉलमेंट टाइमली पे करते हैं, उस प्लॉट को सिक्योर करते हैं, तो आप अराउंड 25 लाख ये सेव कर रहे हैं, प्लस आप डॉलर्स के अंदर भी अपनी सेविंग्स कर रहे हैं। तो आपकी जो बाइंग पावर इंक्रीज़ हुई है ड्यू टू द एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन, वो भी आपको फ़ायदा दे रहा है। आपका डॉलर अप्रिशिएट हो गया, आपका रियाल अप्रिशिएट हो गया, तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आपको देता है, ख़ासकर रियल एस्टेट और लोकल भी, कि एक ही चीज़ है जो लैग कर रही है प्राइसेस के अंदर, वो है सिर्फ रियल एस्टेट कैपिटल मार्केट के अंदर। इसके अंदर जो अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में नहीं। रियल एस्टेट कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा नहीं होता, वो फ्लिप हो रहा होता है, उस हीट ऑफ द मोमेंट आप बेनिफिट उठाते हैं, दैट्स वेरी गुड। वो 4 सालों में 5 सालों में एक दफ़ा आता है, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, हर वक्त नहीं अवेलेबल होता। तो इस रियल एस्टेट को हमेशा प्लान करें मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में। और अगर आप मीडियम और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं
तो रियल एस्टेट आपको कभी भी लॉस नहीं देगी, नॉट इवन डॉलर टर्म्स। और ख़ासकर अगर अभी जब डॉलर बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट हुआ, रुपी डिप्रिशिएट हुआ है और अब हमारी जो फाइनेंसिंग नीड पूरी हो रही है, जिससे तकरीबन कम से कम 1 साल के लिए तो कंफर्म स्टेबिलिटी होगी, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो बड़ा ज़बरदस्त और आइडियल टाइम है। जब कोई बाय नहीं कर रहा तो आप बाय करेंगे तो फ़ायदा उठाएगा, क्योंकि उस वक्त आपको लो प्राइस मिल रही है। और जब सारे बाय कर रहे होंगे आप सेल कीजिएगा और उस प्रॉफिट से फ़ायदा उठाइएगा। अस्सलाम वालेकुम।